हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट डज इट मीन? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे हमने लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कि अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो वो अब दूसरी बॉडी पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है। तो कितने स्पेस, वो एक ऐसा स्पेस जहाँ तक वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज, उसके चारों तरफ का स्पेस जहाँ तक वो चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। और किसी पॉइंट पर कोई चार्ज किसी पॉइंट पर कितना ज़्यादा ताकत से फोर्स अप्लाई कर सकता है उस पॉइंट पर वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर वो कितने ताकत से फोर्स अप्लाई करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम कूलोम्ब्स फोर्स में पढ़ा है हमने कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। मान लिया जाए देर आर टू चार्ज। आई विल शो यू हियर। there are two charge, one is plus q and another is q naught। जो प्लस क्यू है इसका ये फील्ड जो ये दिखा रखा है, ये वाला है फील्ड जहाँ तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इसी के फील्ड में ये दूसरा चार्ज हमने रख दिया जिसको कहा टेस्ट चार्ज क्यू नोट। और दोनों के सेंटर से बीच का जो सेपरेशन है वो है आर। तो हम यहाँ पर कूलोम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे और कूलोम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कूलोम्ब्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K1 Q2 की जगह Q एंड Q नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमने कूलोम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया है। अब अगर हम Q नोट को नीचे लेके आते हैं तो F बाई Q नोट इज इक्वल टू के Q इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए जो ये वाली टर्म है F इज इक्वल टू के Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस कंप्लीट टर्म को देखते हैं जो राइट हैंड साइड है तो ये भी एक फोर्स ही है। यहाँ पर बस शर्त क्या है, यहाँ पर Q1 तो Q के इक्वल है और Q2 की वैल्यू जो है वो है 1। जो Q1 है वो Q है और जो Q2 है वो है 1। इसका मतलब Q2 1 कूलम चार्ज हुआ और Q1 Q हुआ। तो ये भी एक कंप्लीट टर्म जो है वो फोर्स की हुई। जो टर्म है ये फोर्स की हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो 1 कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरा चार्ज कौन सा? Q। तो ये जो टर्म रिप्रेजेंट करती है ये फोर्स के लिए रिप्रेजेंट करती है। और वो कौन सा फोर्स है? 1 कूलम फोर्स। 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है किसी दूसरे चार्ज Q के कारण। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि मैंने कहा था ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज किसी दूसरे चार्ज के कारण जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ, तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर उस पॉइंट पर हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे और 1 कूलम चार्ज पुट करके देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 1 कूलम चार्ज, उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हम एक क्वेश्चन आया था 2014 में, व्हाट डज इट मीन। मैं एक बार शो करता हूं आपको जूम करके, दिस वन, E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, दिस साइन रिप्रेजेंट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, F वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो मीन्स कि क्यू नॉट इतना कम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो, मतलब ये दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। क्यू नॉट की वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि वो दूसरे चार्ज, जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को चेंज ना कर दे। तो क्यू नॉट की वैल्यू कम होनी चाहिए, बहुत थोड़ी होनी चाहिए, इसीलिए हम यूनिट चार्ज लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। What are the electric lines of force? Electric lines of force are similar to magnetic lines of force, which you have heard and know very well in class 10th। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ में घुस जाती हैं। ये लाइंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी था 10th क्लास में। इसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस, और ये इस तरीके से होती हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पर, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उन पर हम किसी भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहीं से हम डेफिनेशन बना रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस सच दैट टेंजेंट टू देम एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होती हैं नॉर्थ पोल से, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होंगी। मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप ज़्यादा समझ सकें। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, जो फर्स्ट फिगर है, क्यू चार्ज जो है वो बीच में दिखा रखा है, इट इज़ पॉइंट चार्ज, लेकिन पॉइंट को मैंने थोड़ा बड़ा दिखा रखा है ताकि आप ध्यान से देख सकें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये एमिट हो रही हैं, ध्यान से देखिए, ये रेडिएशंस की तरह, जैसे हम सन बनाते हैं ना, उसमें से रेज निकालते हैं,
तो वैसे ही बना रखी हैं। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं, और इसी का जो दूसरा पार्ट है इसमें ध्यान से देखिए, बीच में नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इसके नज़दीक आएंगी। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड्स या कम टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाती, जो कि इम्पॉसिबल है। तीसरा, हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ये वाली फिगर देखिए आप, जो चार्ज्ड बॉडी है, जैसे एक लाइन दिखा रखी है मैंने, ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो एरो से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इट इज़ परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड बॉडी। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो डेफिनेशन है वही ये यहीं से बना रखी है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और उस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट डायरेक्शन को प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर वो करती तो वहाँ पर दो पॉसिबल डायरेक्शन होती, जो कि असंभव है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर दो चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती, और क्योंकि दोनों रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करती, जिसके कारण उनकी शेप चेंज हो जाती है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये फिगर, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज हो जाती और वो बैंड हो जाती, एक दूसरे से दूर चली जाती, और टुवार्ड्स Q2 मतलब विच इज़ द जो छोटा चार्ज है, जो स्मॉलर चार्ज है मैग्नीट्यूड में, उसके नज़दीक एक पी पॉइंट होगा, और उस पी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ये ध्यान से देखिए, ये रहा ये वाला, जहाँ पर नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि जिस फोर्स से Q1 रिपेल करेगा उसी फोर्स से Q2 भी रिपेल करेगा, और दोनों एक दूसरे फोर्स को कैंसल आउट करेंगे। दैट मीन्स इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा। अगर हम ये Q1 और Q2 बराबर ले लेते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन होगा हमें, वो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिड में हमें ऑब्टेन होगा। अगर हम ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर अनलाइक चार्जेस, हमने एज्यूम किया है, ये वाली फिगर देखिए आप, Q प्लस Q एंड माइनस Q, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी और नेगेटिव में घुस जाएंगी। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं दे एमिट फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाता है 1 और 2 मार्क्स में, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।